जैन धर्म का जो है स्थापना जो है ऋषभदेव किया। और जैन धर्म के बारे में तो जानबे करते हैं कि जैन धर्म में है कि एक चींटी को भी जो है आप मत मारिए। अगर चींटी भी है तो देखते होंगे कि जैन धर्म का जो अनुयायी होता है उसको भी झाड़ू मार मार के साइड चींटी को कर देता है। काहे कि उसका मेन जो है सिद्धांत वो अहिंसा पर ही आधारित है कि हमको हिंसा नहीं करना है चाहे जो भी हो जाए। तो जैन धर्म के बारे में देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जैन धर्म का जो है स्थापना महावीर स्वामी ने किया। महावीर स्वामी उसका 24वां हुआ उसका गुरु। उससे पहले उसका स्थापना जो ऋषभदेव किया, उसके बाद अजितनाथ आया, संभव आया, संपार्श्व आया, बहुत सारा आया, ठीक ना। तो वो सब बताने से पहले हम आपको जो कोशिश करेंगे वही बताने का जो है क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है। जैन धर्म का स्थापना जो ऋषभदेव किया और इसका चिन्ह भी सांड ही है, इसमें नहीं हटा सके हम, ठीक ना। इसका जो है ऋषभदेव किए सांड है। इसका जो है ना बीच वाला जो भी है तीर्थकर उसके बारे में नहीं बताया। इसका 23वां जो है वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र है, ठीक है। तो जैन धर्म में जो है ना यही सबसे पहले 4 नियम दे दिए थे कि अहिंसा, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलिए, संपत्ति मत रखिए। इसका जो है कहना कि हिंसा नहीं करना है, ठीक ना। हिंसा जो है किसी का भी, कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, जब आगे देखिएगा वीडियो में तो महावीर स्वामी बोले हैं कि जियो और जीने दो, किसी को मत मारो, ठीक ना। अहिंसा किसी को नहीं, किसी पे नहीं हिंसा करना है, चोरी नहीं करना है। किसी भी आदमी का अगर आप चोरी कर लेते हैं तो अगला दिन जो है वो आदमी के समीप आप नहीं जाइए पाइएगा, या फिर हो सकता है इसके कारण जो है हिंसा भर के लड़ाई झगड़ा फंस जाए। इसलिए चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, हर वक्त जो है सही बोलिए। हो सकता है एक बार आप झूठ बोल दीजिए तो देखने में ऐसा होता है कि एक झूठ को जो है ना पचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो झूठ नहीं पचता है, ठीक ना। तो सत्य बोलिए। संपत्ति को नहीं रखिए, संपत्ति जो है वो हमको दे दीजिए, क्या संपत्ति को नहीं रखिए, ठीक ना। काहे कि संपत्ति रखिएगा तो असंपत्ति कारण जो है धीरे धीरे जो है मन में बहुत भावना पनपता है कि वहाँ जमीन लेंगे, ये करेंगे, कार खरीदेंगे, जो भी हो। इसके लिए जैन धर्म इसी सब पे आधारित है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद 24वां जो हुआ महावीर स्वामी, उसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ। तो इसलिए जो है क्वेश्चन सब में जो अक्सर इसी महावीर स्वामी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक ना। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। एक बात देखिए कि यहाँ जो है कोई घर है, इधर है, ये घर का जो है पश्चिम पिछला साइड है, ये अगला साइड है। अगर हम इधर से जाएंगे, हो सकता है देखिए माइनस में होता है, इसको 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे। इधर से जाएगा आदमी तो पहले 4 पर नहीं जाएगा, तब न 2 कदम आगे बढ़ेगा, 2 पे जाएगा। इसलिए अगर ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व है तो मतलब जन्मा है। ईसवी जो है जब ईसा मसीह पे वीडियो बनेगा तब देखिएगा कि ईसा मसीह का जन्म के बाद से हम लोग 1 2 3 4 गिन रहे, उससे पहले कोई गिनती नहीं हुआ। इसके लिए उसके जन्म से जो 540 ईसा पूर्व हुआ तो बोला उससे 540 ईसा पूर्व भी घटना हुआ, उसके कुछ दिन बाद मर गया, तो इसीलिए उसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और उसका मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में हुआ, ठीक है। महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला है। वो चेटक जो है लिच्छवी चेटक की जो है बहन थी वो, ठीक ना। तिरसला ये समझ लीजिए कि त्रिशूल है, त्रिशूल भोंक देगा, इसी पे नाम रख लीजिए याद कि महावीर स्वामी का माँ का नाम जो है तिरसला है। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और यहाँ उसके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञातुक कुल का जो है ये रहने वाले थे इसके पिताजी, ठीक है। इसके बचपन का नाम वर्धमान है, वर्धमान समझिए, हो सकता है इसको बुद्धिमान ही समझिए, बुद्धिमान समझिए, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम वर्धमान है। इसके पत्नी का नाम यशोदा है। और महात्मा बुद्ध जो है उसके पत्नी का नाम यशोधरा है, ठीक है। तो इसके पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जो है जामिल है। देखिए महावीर स्वामी जो है 29 वर्ष के उम्र में अपना बड़े भाई नंदीवर्धन को बोले कि हो भाई हम तो जा रहे हैं, हमको न मतलब इस सब में नहीं इच्छा, हमको संसारिक मोह माया से हमको दूर जाना है, हमको तप करना है। तो नंदीवर्धन बोले उसके बड़े भाई कि ठीक है तू जाओ और अच्छा बात है, सब भले हम अकेले रहेंगे, ठीक ना। तो चल गए। जब वहाँ पे गए महावीर स्वामी अपना ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, बहुत जगह घूमे फिरे, तब तपस्या के बारे में सोचे। लास्ट में जो वो गए वहाँ पे जिम्भिक के नदी जो है, जिम्भिक के
नज़दीक गए, जिम्बिक एक जगह है, ठीक ना, वहाँ ऋजुपालिका नदी के तट पे 12 वर्ष तपस्या किए, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे नहीं लिखे हम, साल वृक्ष के नीचे जो 12 वर्ष तपस्या किए, ठीक है। 12 वर्ष के बाद जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है महात्मा, और देख लीजिए भगवान बुद्ध में है कि उसको 6 वर्ष के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद जब इसको ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पे, तो उसके बाद इसको जीन कहा गया, अरहत और निग्रंथ। जीन होता है गाँव में एक भूत पिचास वाला खिस्सा, आजकल तो नहीं मतलब सुनने को ज़्यादा मिल रहा है, पहले ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था कि जीन भी एक भगवान है, वो आदमी के शरीर में घुस जाता है, उसके माँ को जाके बोलता है कि तुम्हारा बेटा हमको पसंद आ गया है, ठीक है, आप इसके हिस्सा जो सोना चांदी लेना है ले लीजिए, हमको दे दीजिए वो लड़का, ऐसा सुनते थे। लेकिन ये वो वाला जिन नहीं है, यहाँ पे जिन का मतलब है कि विजेता, विजेता कहा गया। अरहत मतलब पूजा करनी होगा, निग्रंथ मतलब बंधन, इसका कोई अब बंधन नहीं रहा है। यहाँ पे जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद ये 3 शब्द जो है उसके लिए यूज किया गया। उसके बाद देखिए 4 शब्द तो पहले से था, अहिंसा, चोरी मत कीजिए, सत्य बोलिए, संपत्ति को मत रखिए अपने पास, और 5वां शब्द जो है ब्रह्मचर्य, जो जैन धर्म में 5 शब्द है जो मानने के लिए कहा जाता है प्रत्येक आदमी को। ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी ही जोड़े कि अब जो है ब्रह्मचर्य में जो भी इसका अनुयायी है ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए, ठीक ना, तो यही जोड़े। उसके बाद कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो है ज्ञान कौन भाषा में दिए। कभी कभी सीक्वेंस इसमें फंस जाता है स्टूडेंट कि महात्मा बुद्ध जो है वो पाली भाषा में दिए, ठीक है, और महावीर स्वामी जो है, अरे भाई अपना बिहार का है ना, वैशाली का महावीर स्वामी जो है अपना बिहारी है, तो मगध में है तो कौन भाषा में देंगे, मगधी में, अर्धमगधी में ज्ञान दिए, अर्धमगधी में दिए प्राकृत भाषा, यही बस। अब पाली में भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिया गया। उसके बाद जो इसका प्रथम अनुयायी, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबसे पहले अपना उसका जमाई था, उसका नाम जमाली था, बोला कि ठीक है आओ तुम ही मेरा जो है चेला सबसे पहले बन जाओ, तो वही सबसे पहले उसका चेला बना। और यदि ऐसा पूछा जाएगा कि लेडीज में प्रथम जैन भिक्षुणी कौन, तो वो चंपा थी, ठीक है। और इसका जैन भिक्षुणी संघ महिला का जो है प्रमुख कौन, तो चंदना थी, जो कि अक्सर पूछा नहीं जाता इसलिए वो लिखे भी नहीं है। तो प्रथम जैन भिक्षुणी का जो है ये चंपा थी, ठीक है। उसके बाद जो इसमें त्रिरत्न हुआ, त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें त्रिरत्न हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए हुआ क्या, एक बार मगध में जो है अकाल पड़ गया, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, वर्षा वर्षा सब बंद हो गया, तो किसान जो है उसको जमीन सब पे कुछ उपजने नहीं लगा। तो उस टाइम जो है जैन धर्म में 2 गो चला, एक का नाम स्थूलभद्र, दूसरे का नाम भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या किया, अपना जितने भी चला चपेटा था हम सबको लेकर के निकल गया दूसरे जगह। लेकिन स्थूलभद्र बोला कि सब दिन से भाई हम यहाँ रहे हैं तो यहीं रहेंगे, यहीं सेवा मेवा करेंगे, ठीक ना। 12 वर्ष जब हुआ उधर से, उसके बाद जब खत्म हो गया तो भद्रबाहु फिर से आया, अपना जगह ढूंढने लगा। तो स्थूलभद्र बोला कि अब निकल जाओ तुम, ठीक ना। तो उस टाइम जो है हो सकता है नंगा होकर प्रदर्शन किया, मतलब याद कराने के लिए कह रहे हैं कि भद्रबाहु का जो शिष्य हुआ उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ, या इसका शिष्य अलग और उसका अलग। जैन मतलब जैन धर्म में जो है 2 भाग हो गया, ठीक है। उसमें जो है श्वेतांबर और दिगंबर में भद्रबाहु जो भाग गया था दूसरे जगह, उसका चेला दिगंबर हुआ, मतलब नंगा रहने वाला। नंगा रहने वाला को जो है दिगंबर कहा जाता है, नग्न रहने वाला दिगंबर कहलाया। और श्वेतंबर जो उजला कपड़ा पहनने लगा उसको ना श्वेतंबर का मतलब कहा जाने लगा, उसका शिष्य स्थूलभद्र हुआ, ठीक है। और इसका आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से लिया गया, जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया गया। और देखिएगा महात्मा बुद्ध भी जो है वो अपना ज्ञान जो है सांख्य दर्शन से लिया, अलार कलाम से। बुद्ध को मिटा दिए थे, मतलब थोड़ा बताने के लिए। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर का जो मान्यता नहीं है, ईश्वर का मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा का मान्यता है। जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं उसका मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं है, लेकिन आत्मा पे विश्वास है, पुनर्जन्म पे जो है विश्वास है कि आदमी हाँ पुनर्जन्म लेता है। अगर किसी के मन में कोई भावना पनप रहा है इस जन्म में, तो कोशिश करेगा कि हम अगला जन्म में भावना को पूरा करें। तो आत्मा का मान्यता है, लेकिन ईश्वर का मान्यता नहीं है, ठीक ना। जैन धर्म से संबंधित देखिए राजा 2-3 गो का नाम लिख दिए, एक उद्दीन, दूसरे का नाम बंद राजा, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य साम्राज्य में मतलब जाइएगा तो उसमें जो है
ऐसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्राण त्याग दिए थे, जैन धर्म के जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन अशोक सम्राट बौद्ध धर्म का सबसे जो है परमवीर, यहाँ तक कि अपना पुत्र और पुत्री को भी महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश का जो सब प्रतापी बंद राजा हुआ, उद्दीन हुआ, ये सब जो है इस वंश को मानते थे, ठीक है। लेकिन दो जो है जैन संगीति हुआ है, जिसके बारे में जो है उतना तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी देखिए प्रथम जो है 300 ईसा पूर्व में, मतलब जब से ईस्वी शुरू हुआ उससे 300 ईसा पूर्व में जो है पहला हुआ पाटलिपुत्र में, अपना पटने में हुआ है, ठीक है। वो जो है स्थूलभद्र करवाए, वही जो श्वेतांबर जो भी मतलब जैन धर्म का जो भी श्वेतांबर अनुयायी है तो उसका जो यही गुरु हुआ स्थूलभद्र, तो यही करवाए, ठीक ना। और दूसरा जो है 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, वल्लभी जो है गुजरात में हुआ, ठीक ना। इसका नहीं लिख रहे, क्षमा श्रवण करवाया, इसका क्षमा श्रवण जो है करवाया। तो जैन धर्म में जो है और सब गुरु मतलब बताया गया, और सब तीर्थकर के बारे में कि अजितनाथ जो है उसका द्वितीय है, अजितनाथ मतलब हुआ कि ओकरा से कोई नहीं जीतेगा तो हाथी है उसका, ठीक है। शांति का 16वां है, जो हम इसमें जो नहीं बताए हैं, क्या कि हमको लगा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है बस।